नमस्कार। आज हम एक ऐसे आर्टिकल को देखने वाले हैं जिसने क्रिप्टो वर्ल्ड में आप कह सकते हैं काफी हलचल मचा दी है। यह आर्टिकल रेमिटिक्स नाम की एक नई क्रिप्टो करेंसी के बारे में एक बहुत बड़ा दावा करता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है। तो आर्टिकल की हेडलाइन ही अपने आप में बहुत कुछ कहती है। शुरुआती निवेशक 5000% लाभ की उम्मीद क्यों कर सकते हैं? अब जाहिर है ये बहुत बड़ा दावा है और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आर्टिकल आखिर इस नतीजे पर पहुंचा कैसे। तो अब हम इस आर्टिकल के आर्गुमेंट्स को मतलब उनके तर्कों को एक एक करके देखेंगे और ये समझेंगे कि वो इतनी बड़ी ग्रोथ की भविष्यवाणी को कैसे सही ठहराते हैं। तो आर्टिकल का जो पहला और सबसे बड़ा तर्क है वो है इसका प्री सेल परफॉर्मेंस। मतलब उनका पॉइंट ये है कि जो शुरुआती कामयाबी मिली है वो एक बहुत मजबूत संकेत है कि भविष्य में क्या हो सकता है। आर्टिकल बताता है कि प्री सेल में ही 21.8 मिलियन डॉलर्स से ज्यादा जुटा लिए गए और इस नंबर का इस्तेमाल ये दिखाने के लिए किया गया है कि शुरुआती इन्वेस्टर्स का इस प्रोजेक्ट पर काफी भरोसा है। सिर्फ इतना ही नहीं, आर्टिकल ये भी बताता है कि 625 मिलियन से ज्यादा टोकन्स बिक चुके हैं। ये नंबर इस बात पर और जोर देता है कि प्री सेल के दौरान मोमेंटम कितना जबरदस्त था। अच्छा, अब एक और जरूरी बात, वो है बिटमार्ट जैसे सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पर इसकी लिस्टिंग। आर्टिकल के हिसाब से ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है क्योंकि इससे टोकन खरीदना आसान हो जाता है और नए इन्वेस्टर्स तक इसकी पहुंच भी बढ़ जाती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्री सेल नंबर्स के बाद आर्टिकल का फोकस रियल वर्ल्ड यूटिलिटी पर चला जाता है, यानी वो असल समस्या जिसे रेमिटिक्स सॉल्व करने का दावा करता है। तो ये समस्या क्या है? ये है क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस की, मतलब एक देश से दूसरे देश में पैसा भेजने की प्रक्रिया। यह आमतौर पर तब होता है जब बाहर काम कर रहे लोग अपने घर वापस पैसा भेजते हैं। और यह मार्केट कितना बड़ा है इसका अंदाजा लगाने के लिए आर्टिकल एक आंकड़ा देता है कि ग्लोबल रेमिटेंस मार्केट करीब करीब 19 ट्रिलियन डॉलर का है। ये एक बहुत बड़ी रकम है और आर्टिकल इस नंबर से ये दिखाना चाहता है कि अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है। यहां पर आर्टिकल एक बहुत ही दिलचस्प काम करता है। वो रेमिटेक्स को मीम कॉइन से बिल्कुल अलग करके दिखाता है। वो कहते हैं कि मीम कॉइन्स तो सिर्फ हाइप और अंदाजे पर चलते हैं, जबकि रेमिटेक्स एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका असल दुनिया में कोई इस्तेमाल है, कोई यूटिलिटी है। तो अब हम आर्टिकल के आर्ग्यूमेंट के आखिरी हिस्से पर आते हैं। यहां वो एक तरह का सक्सेस फॉर्मूला पेश करते हैं जिसमें 4 मेन ड्राइवर्स बताए गए हैं। तो आर्टिकल के हिसाब से यह है ग्रोथ की रेसिपी। पहला, ग्लोबल कवरेज, मतलब 30 से ज्यादा देशों में सीधे बैंक अकाउंट में क्रिप्टो भेजने की सुविधा। दूसरा, रियल वर्ल्ड यूज केस, यानी पेमेंट की दिक्कतों को सुलझाने वाला एक DeFi प्रोजेक्ट। तीसरा, CEX मोमेंटम, मतलब बिटमार्ट पे लिस्टिंग तो हो ही गई है और भी होने की उम्मीद है। और चौथा, कम्युनिटी बिल्डिंग, जिसके लिए शुरुआती अडॉप्शन को सपोर्ट करने के लिए $2.5 लाख का गिव अवे रखा गया है। ठीक है, तो अभी तक हमने ये देखा कि आर्टिकल क्या कह रहा है, पर यह जानना भी उतना ही जरूरी है कि ये सारी जानकारी आ कहां से रही है। तो चलिए सोर्स के बारे में कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं। ये डिस्क्लेमर सीधे आर्टिकल के नीचे दिया गया है। इसमें साफ साफ लिखा है, उपरोक्त प्रायोजित सामग्री गैर संपादकीय है। इंडिया टाइम्स उपरोक्त किसी भी सामग्री की गारंटी, पुष्टि या आवश्यक रूप से समर्थन नहीं करता है। साफ साफ शब्दों में इसका मतलब यह है कि यह एक एडवर्टाइजमेंट है, कोई इंडिपेंडेंट न्यूज रिपोर्ट नहीं। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि जब किसी प्रोजेक्ट की कहानी सुनने में इतनी अच्छी लगे तो फिर उसमें से काम की बात कैसे निकाली जाए, शोर से सिग्नल को अलग कैसे किया जाए। ये एक ऐसा सवाल है जो इस तरह की जानकारी का विश्लेषण करते समय ध्यान में रखना चाहिए।